हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया था मैंने। कल एक्चुअली में हम लोगों ने बाहर बैठ कर के चाय पी थी। मैंने, मेरी वाइफ ने बाहर बैठ के चाय पे चर्चा करी थी नदी के किनारे। तो उसके दो पार्ट बने थे। तो मैंने मतलब दो टॉपिक पर मैंने बात करी थी। वीडियो थोड़ा लंबा भी था और दो डिफरेंट टॉपिक थे, तो मैंने उसको दो पार्ट में कर दिया। तो एक मैंने कल अपलोड किया था, तो उस पे कुछ कमेंट आए थे। तो मैंने कहा चलो उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि यार वो उसको थोड़ा डिटेल में आप एक्सप्लेन करो। मतलब नेगेटिव कमेंट नहीं थे, पर क्यूरियोसिटी वाले कमेंट थे। तो मैंने उसमें एक ऐसे ही उस जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने एक बात बोली थी कि अ, लोग मंदिर सभी लोग मंदिर में पूजा करने तो नहीं जाते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है मंदिर जाना, इसलिए भी जाते हैं। और वो लोग फिर एक्टिंग करते हैं पूजा करने की। मतलब कई बार उनको भी नहीं पता होता कि वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें कई लोगों ने, एक ने बोला कि आप लगता है कि आप जैसे सनातन धर्म के खिलाफ हो। एक ने कहा कि अ, मंदिर को लेके ही कुछ पूछा उन्होंने कि भाई मंदिर में पूजा करने में फिर क्या प्रॉब्लम क्या है, इसको एक्सप्लेन करो ना आप। तो मैंने कहा ठीक है यार, क्योंकि कमेंट के का रिप्लाई आप शॉर्ट में ही कर सकते हो। इतना लंबा टाइप करना मेरे बस की तो है नहीं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो जिन्होंने बोला था कि भाई आप सनातन धर्म के खिलाफ लगते हो, तो मैंने कहा मैं लग सकता हूँ पर हूँ नहीं। और मैं सभी धर्मों को नहीं मानता हूँ, मैं केवल एक ही धर्म को मानता हूँ, इंसानियत के धर्म को, मानवता के धर्म को। मतलब अगर मुझे किसी को रिजेक्ट करना है या किसी से दोस्ती करनी है, तो मुझे उसकी जात, उसके एरिया, वो किस एरिया से आता है और वो किस धर्म का है, वो काला है या गोरा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, वो इंडिविजुअल व्यक्ति कैसा है, उसके अंदर इंटीग्रिटी है, आईक्यू लेवल है, तो मैं उसके साथ दोस्ती करता हूँ या आगे बात करता हूँ। अगर मुझे लग जाता है कि वो थोड़ा-सा भी उसके अंदर कम्युनलिज़्म है, संकुचित मानसिकता है, कट्टरवाद है, तो मैं फिर उनसे दूर रहता हूँ। अब आते हैं कि उस वीडियो के जवाब में। तो सामने का नज़ारा बहुत अच्छा है, क्योंकि मानसून की वज़ह से पूरा बारिश की वज़ह से पूरा आपने देखा होगा कई वीडियो में हरियाली सी हो गई है। शाम का टाइम है, इस समय हवा भी अच्छी चल रही है और डोरा ये बैठी, डूडू चले गया सुबह। तो चलो, हाँ, तो मैं जिन लोगों को भी लगता है कि पहली बात कि मैं सनातन धर्म के खिलाफ हूँ, तो मैं उनको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एक तरीके से देखा जाए तो मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं सभी धर्मों के खिलाफ हूँ। अब एक होता है कि यार आप नहीं मानते मत मानो, आप खिलाफ क्यों हो? तो मैं बिल्कुल सही बात है, मैं नहीं मानता हूँ। जो मानते हैं वो ठीक है, उनको अच्छा लगता है, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ना मुझे ना किसी को होनी चाहिए। बात कहाँ पर आकर बिगड़ती है, कहाँ पर थोड़ा-सा लगता है कि यार ये चीज़ गलत जा रही है। कोई आदमी मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? उसको मंदिर जाकर के अच्छा लग रहा है, उसको इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है ना? अगर कोई आदमी मंदिर जाता है, आरती करता है, घंटी बजाता है, वहाँ पर बैठता है, प्रसाद बाँटता है, प्रसाद ग्रहण करता है, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? उसको अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिव माहौल ही तो है, कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा, ठीक है? ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति सेम चीज़ को फ़ील कर रहे, पार्टी में जाके, मान लो डिस्को में जाके, कोई कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है, मैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है किसी भी एज का, वो कहता है यार मैं डिस्को में जाता हूँ, मतलब मैं एक पार्टी करने जाता हूँ, शाम को एक क्लब या पब में जाता हूँ, वहाँ पर मैं वहाँ वो व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है, वहाँ पर वो व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी ड्रिंक या कुछ भी जो भी है वो लेता है, डांस करता है, नाचता है, गाता है, झूमता है, अच्छा लगता है, इससे भी किसी को कोई ना नुकसान है ना आपत्ति है, बिल्कुल सही बात। पर वो व्यक्ति कब दिक्कत हो जाती है, जब वो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो लोगों को परेशान कर रहा है, या आते टाइम उसने गाड़ी चलाई और आपने देखा होगा ड्रंक एंड ड्राइव के चक्कर में उड़ा दिया, 2-3 बेकसूर लोग मर गए। बेकसूर मतलब अपने जीवन में भले ही वो गुनाहगार हों, पर इस व्यक्ति से मरने वाले मैटर में वो बेगुनाह थे। तो यहाँ पर उसका वो पार्टी में जाना, या वो डांस कर रहा है और बहुत उत्तेजित लोगों के बीच में रह रहा है और उस बीच में वो और उत्तेजित हो जाता है और डांस करते करते में किसी के साथ अभद्र व्यवहार करने लग जाता है, बदतमीजी करने लग जाता है, छेड़ाखानी करने लग जाता है। तो इससे पहले जब वो इंजॉय कर रहा था, हाँ, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, दुनिया करती है। पर जब कोई व्यक्ति इस लेवल पे आया था तब दिक्कत होती है। ऐसे ही सेम धर्म का है। आप धर्म को, जो जब तक लोग धर्म को बहुत एक लेवल तक मेंटेन करते हैं कि हाँ ठीक है,
और करते भी है। ज़्यादातर लोग धर्म को एक लेवल तक ही मेंटेन करते हैं। जिस दिन अगर वो धर्म को ही सब कुछ मान लेना तो उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे और या दंगों में दुनिया तबाह हो जाएगी। देखो हर आदमी मंदिर भी जाता है, हर आदमी के घर में अपने अपने धार्मिक गुरुओं की धार्मिक जो उनके भगवान हैं उनकी मूर्तियां होती हैं, फोटो होती है, वो उसकी प्रार्थना करते हैं। कुछ ग्रंथों के रूप में पूजते हैं, कोई मूर्ति के रूप में पूजते हैं, कोई मंदिरों में जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पर आप ध्यान से देखोगे तो सभी लोग एक लेवल तक, ऐसा कभी आपने देखा है कि ज्यादातर लोग अपने ऑफिस की छुट्टी करके मंदिर में जा रहे हैं? नहीं, वो छुट्टी के बाद मंदिर में जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत शुद्धता के साथ तकरीबन तकरीबन 2011 से, सॉरी 2009 से 2009 से लेकर के 2020 तक बहुत शुद्धता के साथ मैंने धर्म का पालन किया। क्योंकि मैं सनातन धर्म के अंदर पैदा हुआ था तो मैंने उसी का पालन करना था। तो उससे जुड़ी हुई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें हो सकती थी मैंने वो पढ़ी। तकरीबन तकरीबन सभी तरह की आरती मुझे जबानी रटी हुई थी। मैं 3 बजे उठ करके गीता भी पढ़ता था, उसको उसकी व्याख्याओं को अलग अलग माध्यमों से समझने की भी कोशिश करता था। सुबह उठ करके आधा पौना घंटा पूजा भी करता था। हर तरह की आरती आती थी, जिस किस दिन किस भगवान का वार है उसकी आरती पढ़नी। कुछ आरती ऐसी होती थी जो डेली ही पढ़नी है, क्योंकि वो समझ लो अपने थोड़ा ज़्यादा फेवर था उन भगवानों को लेके या उन देवी देवताओं को लेके। उसके बाद मैंने ये बनाई है। ऐसे नहीं कि मैंने कोई चीज़ देखी नहीं, चेक नहीं करी। ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से मालूम होगा कि मैंने एस्ट्रोलॉजी में ऋषि लेवल पार किया हुआ है, उसकी मेरे पास डिग्री है एकेडमिक लेवल पे। उसके अलावा गुरु शिष्य पद्धति से मैंने इन चीज़ों को समझा, उसके बाद मैंने एक राय बनाई। देखो अब हम पहले उस बात का जवाब दे देते हैं। तो जैसे वहाँ पे मैंने बताया कि डिस्को वगैरह में कोई जाता है, कोई या कोई भी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ डिस्को का। आप डिस्को में देखो बारीकी में मत जाना कि नहीं नहीं वहाँ पे ये, वहाँ पे वो, वहाँ पे ये। अ, आप इसको समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ का एग्जांपल नहीं दे सकता ना, वीडियो फिर 4 घंटे का हो जाएगा और मैं इस मुद्दे पर 4 घंटे भी बोल सकता हूँ। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर लिमिट में है तो उसका नुकसान नहीं है, जब वो लिमिट से ऊपर जाती है तो नुकसान होता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, उसका ये मानना है कि मंदिर में जाकर वो कोई चीज़ मांगता है तो उसको मिल जाती है, और या वो कोई गलती करता है तो वो आके माफ़ी मांग लेता है और उसको अच्छा फील होता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है और दुनिया चल भी ऐसे ही रही है ना। स्पेशली हम अगर इंडिया की बात करें, दिक्कत कहाँ आती है, मैं किस तरह की पूजा प्रार्थना को नापसंद करता हूँ या किस तरह के धर्म के अनुष्ठान या धर्म के कर्मकांड को मैं नहीं ज़्यादा पसंद करता। मुझे लगता है कि ये आगे जाके इंसान मानव के लिए घातक हो सकते हैं। वो किसी भी धर्म को देखो, जब भी मैं मंदिर बोलूँ तो इसका मतलब मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं सनातन धर्म के अंदर पैदा हुआ, मैंने सारी परवरिश वहीं पे हुई। तो मैं जब भी किसी धार्मिक स्थान का मुंह से मेरे नाम निकलेगा सबसे पहले तो मंदिर निकलेगा। फिर मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का यूज करना पड़ता है। पर मंदिर का मतलब ये नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो सभी धर्मों के लिए बोलता हूँ। दुनिया में लगभग लगभग 6,000 से ज्यादा धर्म है। हम तो ये 4-5 धर्मों को ही ज्यादातर जानते हैं जो पॉपुलर हैं, क्योंकि हर आदिवासी सभ्यता के अंदर उनके अपने धर्म होते हैं, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं होती है, अपने देवी देवता होते हैं। वहां तो मैंने बताया कि मान लो कोई भी चीज अति हो गई, यहाँ पर अति कैसे हो सकती है? देखो जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा विश्वास बढ़ा देता है अपना धर्म के ऊपर, अपने देवी देवता के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो उसके एक्शंस में कमी आ जाती है, जो एक्शंस उसके लिए जरूरी थे। मान लो कोई बच्चा, उदाहरण के तौर पे समझो कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा धार्मिक है, बहुत ज्यादा विश्वास है उसको अपने भगवान पर, जरूरत से ज्यादा विश्वास है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पढ़ाई में वो उसका जो एफर्ट है उसमें कमी आ जाएगी, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में बढ़ जाएगा कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। पर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो भी धार्मिक हो सकते हैं कि हाँ ठीक है यार, ईश्वर हमारे साथ है पर ये गलती हमसे हुई है, इसकी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। वहीं पर एक स्टेप आगे वाला धार्मिक व्यक्ति क्या बोलेगा कि यार लिखा ही नहीं था इसलिए नहीं मिला। अब जब वो ये लाइन कोट कर देगा, अब मान लेगा या कह देगा लोगों को कि भी यार लगता मेरे भाग्य में ही नहीं होगा, तो उसकी रिसर्च वहां रुक जाएगी, उसका आत्ममंथन वहां रुक जाएगा। कोई ठीक है, जब भाग्य में नहीं था कोई बात नहीं, फिर दोबारा ट्राई करेंगे या होगा तो मिल जाएगा।
पर वो विश्लेषण करना बंद कर देगा या उसमें बहुत बड़ी कमी आए, बंद ही कर देगा, कमी क्या आएगी, वो कहेगा ठीक है। पर अगर मान लो कोई भाग्य को नहीं मानता है, कोई ये नहीं मानता कहीं लिखा है या नहीं लिखा है, वो ये कहता है कि यार मेरे को ये देखना है कि चूक कहाँ हुई, तो वो पाएगा, ढूंढेगा, उसको कमियां मिलेंगी। कई बार कमियां नहीं मिलेंगी, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, फिर भी वो चीज उसको नहीं मिली। ऐसा भी होता है कि कई बार आप कैपेबल होते हो, कमियां भी नहीं होती हैं, पर वो चीज नहीं मिलती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई अदृश्य ताकत है जिसको आपसे बदला लेने के लिए आपके पीछे घूम रही है। टाइमिंग का भी सवाल होता है और प्रोबेबिलिटी का भी सवाल होता है, संभावनाएं और समय। आपके पास बहुत बेस्ट आइडिया है, टाइमिंग सही नहीं है, तो आपका आइडिया वर्क नहीं करेगा या रिजल्ट बहुत ना के बराबर आएंगे। आइडिया इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आज आप दुनिया की सबसे अच्छी पेन ड्राइव बना करके भी बेचोगे तो उसका बिजनेस इतना बढ़िया, सॉरी सीडी अगर आज बहुत बढ़िया भी बना करके बेचोगे, सीडी डीवीडी, वो नहीं चलेगा, क्योंकि पेन ड्राइव का जमाना है। जिन्होंने ऑडियो कैसेट कोई पकड़ के बैठे, सीडी आ गई, सीडी के बाद डीवीडी आ गई, वो कोई आदमी आज भी ऑडियो कैसेट में बैठा है तो क्या करेगा, वो भूखा ही तो मरेगा। तो टाइमिंग का भी सवाल होता है कई बार। अ, संभावनाएं होती हैं कि भाई अगर एक नौकरी है 10 पाने वाले, तो ये तो कंफर्म है कि एक ही को मिलेगी, 9 को नहीं मिलेगी। तो ये भी तो एक गेम होती है ना। तो मेरे को पूजा प्रार्थना से नहीं, पर मैंने जब नजदीक से ऑब्जर्व किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब मैंने कुछ टाइम बाद जब रियलाइज किया कि मैं कर क्या रहा हूँ पूजा के नाम पर। मैं रोज सुबह उठता हूँ, नहा धो करके, सुच्चे मुंह बोलते ना, मतलब पानी भी नहीं पीना, और नहा धो करके पूजा कर रहा हूँ आधा पौना घंटा, हर भगवान को मान रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, हर महीने 15-20 हजार रुपए खर्च करके मैं दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जाता था। फिर उसमें एड ऑन कर दिया सालासर बालाजी, तो एक महीना मेहंदीपुर, एक महीना सालासर बालाजी। अगर आज देखा जाए तो मैंने लगभग लगभग अपने 8 से 10 लाख रुपए, मैं एक मोटा मोटा कैलकुलेट करता हूँ, इतना पैसा मैंने उसमें उन यात्राओं में खर्च किया। अगर आज उसकी एफडी भी करी होती, जो सबसे कम रिटर्न वाली चीज है, तो सोचो आज क्या होता। 2011 से लेकर के आप जोड़ो, इसमें कितना पैसा खर्च किया होगा। धर्म के ऊपर लोग कितना पैसा खर्च करते हैं इस मैंने एक बार बहुत साल पहले नेपाल में एक वीडियो बनाया था, जब मैंने कहा था कि हिंदू धर्म बहुत महंगा धर्म है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है वो बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब आपको उन त्योहारों पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। जो नहीं खर्च कर पाता, जिसका नहीं होता है, वो उधार पकड़ के एडवांस लेकर के खर्च खर्च करता है। और जो उसके बावजूद भी नहीं कर पाता है तो उसके अंदर गिल्ट होता है। जैसे दिवाली पर हर आदमी अपना पेंट करवाता है, तो आप कहोगे यार पेंट करवाना तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, पेंट करवाना, साफ सफाई अच्छी बात है, इस बहाने घर की गंदगी निकलती। पर क्या पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जाती है? नहीं, दिवाली तो एक ही देश में मनाई जाती है, उसमें भी कुछ ही लोग मनाते हैं। तो बाकी के दुनिया के देशों में क्या लोग अपने घरों में पेंट नहीं कराते? या उसका रीजन सिर्फ रिलीजन ही होता है? अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि चलो इस बहाने हो रहा है, इसमें क्या होता है कि अब जो नहीं करा पा रहा है उसके अंदर अपराध बोध होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, या कुछ कराने के नाम पर पैसा उधार पकड़ते हैं, फंस जाते हैं ट्रैप में। तो ऐसे जो और भी रीति रिवाज ले लो, होली ले लो, रक्षाबंधन ले लो, भैया दूज ले लो, ये मैं हिंदू धर्म की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये रीति रिवाजों को मैंने देखा है, मैं इनमें पला बड़ा हूँ, इसलिए इनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात कर सकता हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दूसरे धर्मों के अंदर खर्चा नहीं हो रहा है। अब बकरीद के अंदर भी तो एक दिन पहले आप बकरा लेकर के आते हो, जबकि उसमें यह है कि आपको एक मेमना बकरी का बच्चे को पालना होता है, उससे मोह बढ़ाना होता है। जब उस वो आपका सबसे प्रिय बन जाए, अपने बच्चों जैसा आप प्यार करो, तब उसकी बलि दे दो। पर होता क्या, लोग हजारों रुपए के बकरे खरीद के लाते हैं, और अब तो इसमें भी शो ऑफ हो गया, तो लोग लाखों रुपए तक के बकरे एक रात पहले लेके आते हैं, रात भर उसको पत्ता खिलाते हैं, सुबह उसको बलि दे देते हैं। भली राइट है या रॉन्ग है वो डिफरेंट मुद्दा है, उस पर मेरी राय दूसरी है, वो अलग चीज हो गई। पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि खर्चा तो हर धर्म में होता है। पर हम देखेंगे कि अगर आप इस्लाम को और हिंदू धर्म को मानोगे, तो इस्लाम के अंदर जो खर्चा है इकोनॉमिकल, अगर हम बात करें तो सनातन धर्म के मुकाबले कम है, क्योंकि उनके त्योहारों की क्वांटिटी भी कम है, और ज्यादा खर्चा है नहीं, मतलब उसमें थोड़ा सा कम खर्चा अगर तुलना करें, अगर आप सही ढंग से रीति रिवाज निभाओ तो। उसके बाद आ जाता है, आप क्रिश्चियन धर्म को ले लो। अच्छा, एक धर्म उसमें तो और कम खर्चा है, उसमें तो संडे के दिन चर्च जाना है, जिस दिन की कोई ऑफिस ऑफ भी ना हो, छुट्टी भी ना लेनी पड़े, कोई नुकसान भी ना हो, और वाइन वगैरह चढ़ा दी, 2 कैंडल जला दी, आपस में पार्टी कर ली,
क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे कैथलिक लोगों से या फॉरेनर्स में जो क्रिश्चियंस होते हैं उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं यार हम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि भगवान को मानना है नहीं मानना है। मम्मी पापा बोलते हैं या कभी कोई ऑर्गेनाइज होता है तो हम लोग संडे को चर्च चले जाते हैं, चर्च में बैठ जाते हैं, प्रेयर करके बाहर आते हैं, पार्टी करते हैं, हो जाएगा काम। मतलब वो इतने लाइटली उसको लेते हैं। आप पाओगे कि दुनिया में हैप्पी इंडेक्स, अगर आप दुनिया के किसी भी सर्वे को मानते हो तो हैप्पी इंडेक्स के सर्वे में वही देश सबसे आगे क्यों है जो सबसे कम इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो एक तो ये चीज़ अब आती है बात की वही मैं प्रार्थना के, क्योंकि प्रार्थना में जब मैंने ये महसूस किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो भिखारी हूँ या मैं चापलूस हूँ। क्योंकि मैंने ये पाया कि जितनी भी चालीसा है, चालीसा बोलते 40 लाइनों को, तो हम उसमें क्या बोल रहे हैं, हम उसमें उस महापुरुष या भगवान या देवी देवता जिनकी भी हम बात करो, कोई कुल देवी देवता की भी मैं आरती पढ़ता था, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उसके बाद में हम उनको बलशाली दिखा रहे हैं कि आपने उसको भी मार दिया था, उसको भी मार डाला था, उसको भी मार डाला था। पहले तो हमने जय जयकार कर लिया, अरे आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो। फिर हम उनकी ताकत का बखान करते हैं कि अरे आपने उसको भी मार दिया था, उसको भी मार दिया था, उसको भी मार दिया था। फिर हम उसके बाद कटोरा लेकर के बैठ जाते हैं, फिर हमें भी कुछ दे दो, हमें बचा के रखना, हमें दुश्मन से बचा लेना, हमें गरीबी से बचा लेना, अच्छा हमें थोड़ा सा वो पुत्र दे दो, धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो मैंने ये पाया कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं चापलूस हूँ या भिखारी हूँ। क्या मतलब अगर ये ताकतें हैं तो इन्होंने मुझे इतना निकम्मा निठल्ला बना करके धरती पर पैदा किया होगा, धरती पर भेजा होगा कि तू इतना निकम्मा निठल्ला ले कि तेरे पास 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 पैर है, पूरी तरह तेरे को सक्षम बना के दिया, और सबसे बड़ी चीज तेरे पास एक आईक्यू लेवल है, एक दिमाग है, बुद्धि है, और तू क्या कर रहा है? तू हमारी चमचागिरी कर रहा है या तू हमसे भीख मांग रहा है कटोरा लेकर के, और रोज आ जाता है मुंह उठा करके। तो मैंने इसलिए प्रार्थना को करना बंद किया कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अपने आप को पूजूंगा। अपने आप को पूजने का मतलब कि मैं ये मानता हूं कि वो जो ताकतें हैं वो मेरे अंदर है। अब वो ताकत किस रूप में है, वो किसी आकार के रूप में हो या ना हो, पर वो मेरे समझ के रूप में है मेरे अंदर, मेरे अवचेतन के रूप में मेरे अंदर है, मेरे दिमाग के रूप में मेरे अंदर है वो, और उनके एक्शंस मेरे फैसले के थ्रू दिखते हैं। मैं फैसले लेता हूँ, गलत होने पर जिम्मेदारी उठाता हूँ, सही होने पर अपने आप को शाबाशी देता हूँ। तो प्रार्थना क्या करती है, प्रार्थना आपको कमजोर बनाती है। अगर ईश्वर सच में है और आप ये मानते हो कि ईश्वर है और वो आपके साथ है, तो वो आपको कभी भी कटोरा लेके भीख मांगता हुआ नहीं देखना चाहेगा। वो कहेगा अपने दम पे आगे बढ़ो, कामयाब हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम करो, गिरो पड़ो, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। ये मैं भी कह रहा हूँ, मतलब ईश्वर, और तुम भी जानते हो कि मैं संभाल लूंगा, फिर भी रोज मुंह उठा करके मेरे से भीख मांगने आ जाते हो। और मुझे तुम्हारी चमचागिरी की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा है, पर हम प्रार्थनाओं के रूप में ये सब करते हैं। अब यहाँ एक और समस्या, एक क्या चीज होती है, जब व्यक्ति इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ता है तो धार्मिक स्थानों पर, सभी धार्मिक स्थानों पर उनको उनके जैसे लोग मिलते हैं। तो जो ज्यादा पूजा पाठ करता है और अगर वो अमीर है, कामयाब है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कामयाबी की डेफिनेशन ही पैसों से देखी जाती है, तो बाकी के लोग सोचते हैं कि जो ये जिस तरीके से पूजा कर रहा है उसी तरीके से हम भी पूजा करते हैं, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, मतलब अमीर हो जाएंगे, भौतिकवादी अमीर हो जाएंगे, भौतिकवादी कामयाब हो जाएंगे। इसका मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ कि हम लोग जब दिल्ली में मैं बिजनेस करता था तो एक कंपनी से हम लोग माल लेते थे, तो उनका चालान आता था, उसके ऊपर साईं बाबा की फोटो होती थी। तो कहते थे मैं साईं बाबा को बहुत मानता हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ साईं बाबा का। तो मैं तो शिरडी 2-3 बार गया हुआ हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा, मैं भी जाता रहता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत अपने आप को शुद्ध रूप से धार्मिक मानता था। तो पर सच्चा धार्मिक मैं आज हूँ, तब नहीं था। तब मैं नकली, दिखावटी, पाखंडी, झूठा, चमचा चमचागिरी करने वाला, चापलूस खोर और डरपोक और मंगता टाइप का मैं धार्मिक था। पर आज मैं रियल धार्मिक हूँ। अगर ईश्वर सच में होगा तो वो मेरे साथ है, और है तभी जो मैं चाहता हूँ वो होता है। सिंपल बात है। लोग बोलते हैं आप भगवान को नहीं मानते, क्यों नहीं मानता मैं, पर उन ट्रेडिशनल तरीकों से नहीं मैं मानता, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मान रहा है, मैं वो ठीक है, कभी ना कभी देर सवेर उसको समझ आएगी या नहीं भी आती है, और अगर इस वजह से वो कुछ गलत काम नहीं भी करता तो ये भी बहुत अच्छी बात है। समस्या कहाँ पर आती है कि जब वो धार्मिक स्थानों पर
अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, वो प्रभावित होते हैं। मैं वो उदाहरण दे रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप साईं बाबा शिरडी गए हो? कह रहे मैं शिरडी तो कभी नहीं गया, पर मैं दिल्ली में लोधी कॉलोनी वाले मंदिर हर हफ्ते जाता हूँ वीरवार। और ये थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा कि उनके जो पास स्टाफ है, जो हमारे को यहाँ डिलीवरी देने आता था, तो वो भी जी साईं बाबा का बड़ा भक्त और बड़ा खूब वो बातों बातों में मालूम पड़ा जी उसने अभी रिसेंटली मैंने पता लगाया कि नौकरी कब ज्वाइन करी और साईं बाबा को कब मानना शुरू किया। ज्यादातर आप देखोगे कि नौकर उन्हीं भगवानों को मानते हैं जिनको मालिक मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मालिक मालिक इसलिए है क्योंकि ये इस पर्टिकुलर भगवान को या इस धर्म को या इस पंथ को मानता है या इस तरीके से पूजा करता है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। आपको याद होगा कि भी दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जाता था पुराने जमाने में, या आज भी ऐसा होता है। क्यों होता है? वो रोक रहे हैं, ये तो गलत है। मैं हैरान ये होता हूँ कि दलितों को जरूरत क्या है ऐसे मंदिरों में जाने की, जिन मंदिरों में उनके मालिक जाते हैं, और उन्हीं मंदिरों को अगर वो माने तो उन्हीं मंदिरों में जो ताकतें हैं उन ताकतों ने उनको दलित बनाया ताकि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आप अपने हिसाब से चीजें करो, मैनेज करो, ईश्वर तो सब जगह है। अगर आप ये मानते हो कि कण कण में भगवान है, तो पर्टिकुलर एक जगह पर भगवान को क्यों खोजते हो? देखो ये बात सिर्फ मेरी विचारधारा नहीं है, शंकराचार्य आदि पुरुष शंकराचार्य आदि गुरु आदि गुरु शंकराचार्य एक 26 साल की उम्र में उन्होंने वेदांत को के मतलब वेदों का पूरा कंक्लूजन दे दिया था। उस कंक्लूजन में उन्होंने एक बात कही थी कि ईश्वर को पाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता जो है वो ध्यान मार्ग है। मतलब अपने अंदर की पावर को जगा के सुपर नेचुरल पावर से कनेक्शन स्थापित करना। उसको करने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं उसको हम मेडिटेशन कहते हैं, पर वो अलग बात है कि यहाँ पर लोग कंसंट्रेशन करके मेडिटेशन का सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं और जिंदगी भर उनको ईश्वर तो मिलता नहीं है। उन्होंने कहा एकमात्र रास्ता ध्यान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग केवल माहौल बनाने का काम कर सकता है, एक माहौल एक फील ला सकता है, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता है, पर ईश्वर मिलेगा ध्यान मार्ग से ही। अब आप बताओ, जब हम धार्मिक स्थानों पर उत्सव मनाते हैं या प्रार्थना करते हैं और शोर के साथ करते हैं, तो आप जानती हो कि ध्यान तो कभी भी शोर में लग नहीं सकता, किसी भी धर्म के अंदर देख लो। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं और या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, मैं जब भी मंदिर बोलूँ तो सभी धर्म धार्मिक स्थान मान लेना, तो वहां पर जब आप उस समय जाओ जिस समय वो खाली हो, जैसे दोपहर के टाइम जाओ या चर्च में कभी ऐसे टाइम चले जाओ जब खाली हो, या मस्जिद में या कहीं भी, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उस समय माहौल होगा आपको ध्यान की तरफ लेके जाने वाला। पर जब आप उस समय जाओ जब वहां पर आपके जैसे सैकड़ों लोग और हो, चाहे वो आरती हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो, आप पाओगे कि आप सिर्फ बेहतर से बेहतर नमाज या बेहतर से बेहतर पूजा या जो प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हो और एक दूसरे को कॉपी कर रहे हो या अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखा रहे हो। ये सभी के लिए नहीं बोलूंगा पर ज्यादातर, क्योंकि ना चाहते हुए जब एक से ज्यादा व्यक्ति एक जगह पर सेम एक्शंस करेंगे तो उनमें कंपटीशन और कंपैरिजन की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। हम आप कभी भी देख लेना, कंपटी ये जीवों के अंदर दिया गया है गुण। हम टॉनी और जेरी है, हमें उनको खाना खिलाना होता है ना, तो हम जेरी को टॉनी का नाम लेते हैं, टॉनी को जेरी का नाम लेते हैं। अब उनके अंदर कहाँ से कंपटीशन कंपैरिजन आ गया? क्योंकि नेचुरल है कि सेम एक्शन जब करेंगे एक से ज्यादा व्यक्ति तो उनमें आपस में तुलना होगी ही होगी। और हमारे तो समाज ने कंडीशनिंग ही ऐसी करी है, उससे देखो उससे सीखो। तो पहली बात तो मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद एक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, पर मेरा धर्म मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। मैं ऐसे धर्म को मानने से बचता ही नहीं हूँ, साफ इनकार कर देता हूँ जो धर्म आपको पर्टिकुलर एक एक कम्युनिटी देता हो, एक ड्रेस कोड देता हो, एक पद्धति देता हो। एक पद्धति अगर मैं मान लो सनातन धर्म की पद्धति को अपनाता हूँ, तो फिर जो इस्लाम की पद्धति है, जो क्रिश्चियन की पद्धति है, या जो सिख धर्म की पद्धति है, या और यहूदी धर्म की पद्धति, उनका क्या? तो जब आप एक पद्धति को अपनाते हो तो ऑटोमेटिकली आप बाकी पद्धतियां नहीं अपना रहे हो, मतलब आप उनसे अलग हो गए। पर जब आप मानवता के धर्म की बात करते हो कि यार अपने को मतलब नहीं है, आदमी अच्छा है तो ठीक है, वो चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी जात का हो, अपने को मतलब नहीं है, वो काला है गोरा है, अपने को मतलब नहीं है, तो आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो, क्योंकि जहां जहां इंसान है आप वो सभी इंसान की बात कर रहे हो।
पर जब आप एक धर्म की बात करते हो तो आप सिर्फ उसी धर्म के धार्मिक लोग की बात कर रहे हो, तो वो धार्मिकता नहीं हुई ना। मानवता का, जैसे आप मानवता का धर्म बोलोगे तो वो तो पूरी दुनिया के मानव इन्वॉल्व हो गए। पर जब आप बोलोगे इस्लाम, जब आप बोलोगे सनातन, जब आप बोलोगे कैथलिक या क्रिश्चियन या सिख, तो ये पर्टिकुलर बढ़ जाते हैं। तो जब आप मानवता धर्म की बात करते हो, आपने यही बात तो सनातन धर्म में कृष्ण ने कही, वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरी धरती ही अपना परिवार है, अपना घर है, कुटुंब है, सब एक दूसरे के भाई बहन है। हर धर्म में कहा गया है कि आप अपना पेट भरने से पहले ये देखो कि आपके पड़ोसी का पेट भरा है कि नहीं भरा है। किसी में पड़ोसी की व्याख्या 10 घर राइट 10 घर लेफ्ट तक की करी गई है, किसी में कुछ करेगी, किसी में कुछ, मतलब सबने, सभी धर्मों ने ये बोला है। हाँ, उसको एक्सप्लेन अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग तरीके से किया है, तो जो जैसा गुरु है वो वैसा। देखो आपके पास ये धर्म गुरु कौन होते हैं, ये एक स्पीकर है। स्पीकर जिस क्वालिटी का होगा आवाज उस क्वालिटी की आएगी। गाना चाहे आप सेम बजा लो, आप एक ही गाने को आप एक सस्ते घटिया क्वालिटी के स्पीकर में चलाओगे तो वही गाना, बहुत हिट गाना, उससे खराब आवाज में आएगा। अच्छा स्पीकर लगाओगे तो अच्छी आवाज आएगी। सेम धर्म गुरु एक स्पीकर है। गाना क्या है, आवाज क्या है? आवाज वो है जो, जिनको आप कहते हो ईश्वर। तो आपको ईश्वर की आवाज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि स्पीकर पर ध्यान देना चाहिए। हम स्पीकर पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पे एक बात और समझो, वीडियो आज होने तो जितना लंबा हो रहा है, कि मेरे को शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है, मान लेते हैं, लगता नहीं है पर मान लेते हैं कि लगता है। पर खराब भी नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, जरूरी नहीं कि कोई आपको पसंद नहीं है तो इसका मतलब नापसंद है। तो शाहरुख खान मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर मैं तो कभी शाहरुख खान से मिला नहीं, मैंने तो शाहरुख खान को कभी देखा नहीं। पर बिना देखे मैं कैसे पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी एक्टिंग देखी है, उसके मूवीज देखी है, उसके सीरियल देखे हैं, फौजी सीरियल, सर्कस सर्कस सीरियल, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे शाहरुख खान क्यों अच्छा लगता है, मैंने तो शाहरुख खान को देखा नहीं, शाहरुख खान को देखा है मैंने टीवी के माध्यम से। आज हम देखते हैं स्क्रीन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से। तो मुझे तो फिर टीवी से प्यार करना चाहिए, मेरे को तो टीवी का फैन होना चाहिए। मैं शाहरुख खान का फैन क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग, मेरी अक्ल मुझे ये कहती है कि टीवी एक माध्यम है, एक सोर्स है, जो आपको शाहरुख खान की एक्टिंग दिखा रहा है। टीवी शाहरुख खान से एक्टिंग नहीं करवा रहा है, टीवी सिर्फ उसकी एक्टिंग को आप तक ला रहा है। आपको वो एक्टिंग पसंद आई, आप जाओगे शाहरुख खान को थैंक यू बोलोगे, उसकी वाहवाही करोगे, उसका ऑटोग्राफ लेके आओगे, आप टीवी का ऑटोग्राफ नहीं लोगे। सेम ऐसे ही धर्म गुरु, आप जो अच्छी बातें ईश्वर ने बताई हैं या जो भी रची हैं या जैसे मर्जी आप उसको ले लो, उसको वो बता रहे हैं, तो बताने वाले के हम दीवाने नहीं हो सकते। हाँ, उनको इतनी तो रिस्पेक्ट दे सकते हैं कि यार टीवी अच्छा है इसलिए अच्छी क्वालिटी में दिखाया है, वही स्पीकर वाली बात। तो एक इससे ज्यादा नहीं। पर बात तो कुछ और है ना, जो मेन बात है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हम क्या करते हैं, माध्यम, हम माध्यम पर फोकस करते हैं। इससे क्या होता है, इससे कट्टरपंथी बढ़ती है। इससे इस बात का खतरा हमेशा बरकरार रहता है कि आप उस माध्यम को बचाने के लिए अपनी जान दे दोगे या किसी की जान ले लोगे, जो होता है आजकल। तो मुझे धर्म से समस्या नहीं है। धर्म की डेफिनेशन, धर्म की बहुत सारी डेफिनेशन है। ये जो कर्म कांड है, ये जो लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, ये एक धर्म का एक परिभाषा है। धर्म की परिभाषा तो और भी बहुत सारी है। मैंने सारे धर्म को समडअप कर दिया ये कह के कि हम धार्मिक हैं और हम मानवता के धर्म को मानते हैं। लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई भी नया काम करने से पहले गणेश की पूजा करते हैं, तो वो गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे उनको लगता है कि उनका काम चल पड़ेगा। पर जितने काम बंद होते हैं, उन्होंने भी तो गणेश की पूजा करी थी, हवन करवाए थे, वो क्यों फ्लॉप हो गए? क्योंकि गणेश का मतलब किसी पर्टिकुलर आपने आकृति की पूजा करने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। गणेश का मतलब गण एश, गण के ईश्वर, गुणों के ईश्वर। जो गण होते हैं हमारे अंदर, गुण होते हैं, गुणों के ईश्वर। तो वो ये कह रहे हैं कि अब इसका मतलब समझो कि कोई भी काम करने से पहले आप अपने गुणों के ईश्वर की पूजा कर लो। अब पूजा कर लो का मतलब आप कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने गुण, अपनी क्वालिटी को चेक कर लो कि क्या ये काम और ये क्वालिटी मैच कर रही है। मान लो कोई आदमी बहुत आलसी है और वो दूध की डेयरी खोलता है। एक आदमी बहुत आलसी है जिसको रात को जल्दी सोना है, सुबह मतलब रात लेट उठना है, या रात को लेट सोना है और सुबह लेट उठना है। वो आदमी ने डेयरी का काम खोला
और वो आदमी डेयरी का काम खोल के और गणेश जी की पूजा करके और उसने काम खोल लिया। जब वो आलसी व्यक्ति है, डेयरी का काम सुबह 4 बजे उठना होता है, दूध की गाड़ी आती है, फिर वो दूध को आगे बंटवाना होता है, ये सब होता है, या अखबार का काम कर लो या कोई भी और काम कर लो, ये जो काम है और उसकी क्वालिटी है नहीं, तो वो काम फ्लॉप होगा जितनी मर्जी वो गणेश की पूजा कर ले। गणेश की पूजा से एक सिंबल से ये मैसेज आता है कि आप पहले अपने गुण, अपने गुणों की क्वालिटी को चेक कर लो, जो काम करने जा रहे हो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैच कर गया, आपका काम चल जाएगा। ये मैच करने का सिस्टम ही, इसको ही हम बोलते हैं गणेश, गणेश की पूजा करना। हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी तो चेक नहीं कर रहे, हम तो दूसरे को देख करके बिजनेस करना शुरू कर देते कि उसका चल रहा है तो मेरा भी चल जाएगा। और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके हम पूजा करके ये सोचते हैं कि जी हमने तो सारे रीति रिवाज निभा लिए, नहीं बचा पाएंगे गणेश आपको। एक वो क्या कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि अगर आप हिम्मत करो, गणेश तो आपके साथ देंगे ही देंगे। अगर आपके अंदर गुण है, गुण नहीं है तो गुण जो है उसके वाला काम करो या गुण डेवलप करो। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, तो अब हनुमान चालीसा में जैसे एक दोहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर मैं डिटेल में जाऊं तो बहुत सारे जो दोहे हैं सबकी व्याख्या कर सकता हूँ। तो उसमें लोगों को लगता है कि यार इससे भूत प्रेत भाग जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भूत मतलब पास्ट, पिशाच मतलब फ्यूचर, और महावीर मतलब एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति जिसके पास मसल पावर भी है, मनी पावर भी है, मैन पावर भी है, आईक्यू लेवल भी है, दानवीर भी है, शूरवीर भी है, मतलब कई सारे गुण हैं उसके अंदर। मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति जिसके अंदर हिम्मत भी है। तो कई तरह का वीर, शूरवीर, दानवीर, महावीर, ये सब मिलके महावीर बनते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप महावीर बन गए, आपने ये सारे काबिलियत आपके अंदर आ गई, आप महावीर बन गए, तो पास्ट भी आपको नहीं सताएगा, मतलब भूत, भूतकाल, भूत। और पिशाच, पिशाच क्या होता है, पिशाच बोलते हैं हम, वो ड्रैकुला मूवी देखी होगी, जॉम्बी देखी होगी, जो ऊपर चढ़ के आपके इधर से खून चूसते हैं, मतलब सिर पे चढ़ के खून चूसना। तो फ्यूचर हमें ज्यादा टेंशन देता है क्योंकि वो आगे है। तो वही पास्ट भूत, फ्यूचर मतलब पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये दोनों नजदीक नहीं आएंगे जब इनको मालूम है कि आप महावीर का नाम सुनेंगे, मतलब आपके अंदर महावीर वाले गुण होंगे, तो मतलब आप वर्तमान में जियोगे, वर्तमान में मरोगे। पर हम क्या लग रहे कर रहे हैं कि शमशान घाट से आगे से जाते तो हनुमान चालीसा पढ़नी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शुरू में हम क्या कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन शब्दों की, जिन सेंटेंस के आपको मीनिंग ही नहीं मालूम, बस हम उनको तोतों की तरह रट दें और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, वो चीज। और सभी धर्म ऐसा कर रहे हैं। किताब ही, किताबें ही आपको मरवाएंगी, आपको मूर्ख बनाएंगी, आपको आतंकवादी बनाएंगी, और किताबें ही आपको बचाएंगी, आपको समझदार बनाएंगी, अक्लमंद बनाएंगी। पर कौन सी किताब क्या करवाएगी, ये पता होने के लिए आप अदृश्य ताकत बोलो, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, इन्होंने हमारे अंदर एक समझ दी है, एक बुद्धि दी है कि बेटा दोनों किताबें तुम्हारे सामने हैं। कुछ किताबें तुम्हें मरवाएंगी, कुछ किताबें तुम्हारे को मरवा देंगी, तुमने किसी को मारा तो भी तुम मरोगे, और कुछ किताबें तुम्हें बचाएंगी। तो ये किताबें चुनना तो तुम्हारे हाथ में है। तो मैं ना तो धर्म के खिलाफ हूँ, मैं उस धर्म के तरीके के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो तरीका एक टाइम बम है। आज नहीं फटा है, कभी ना कभी फटेगा, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में फटता रहता है, दुनिया के किसी ना किसी कोने में फटता रहता है, दुनिया के कहीं ना किसी देश में फटता रहता है, और वो देश तबाह हो जाते हैं। तो नहीं फटा है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी नहीं फटेगा। तो वो धर्म के साथ एक थोड़ा सा ये डर बना रहता है। और रह गई बात की, जैसे वो उन्होंने बोला कि पूजा करने में क्या दिक्कत है, तो पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं, पर पूजा में आप कर क्या रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत आप थैंक यू करने से होते हो। अच्छा, फिर ये जितने धार्मिक स्थान है, इसमें एक और छोटा सा काम क्या है गड़बड़, ये सभी के सभी धार्मिक स्थान जो है ये एक तरह की ड्राई क्लीन का काम करते हैं। ये आपके पछतावे को खत्म कर देते हैं। जैसे मान लो किसी भी धर्म का व्यक्ति है, कोई भी, मतलब धार्मिक व्यक्ति वर्ड यूज करते हैं कि किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, उससे कोई गलती हो गई, उसने कोई गुनाह कर दिया, कोई पाप कर दिया, किसी गरीब को खाना नहीं दिया, या किसी उल्टा उसको 2 डंडे और मार दिए, या उसने कोई और कोई क्रूर हरकत कर दी।
अब उसके अंदर हो रहा है अपराध बोध, उसको पछतावा हो रहा है। अब वो क्या करेगा, वो अपने अपने धार्मिक स्थान पे जाएंगे, वहां पर जाके कान पकड़ेंगे, माफी मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे, जो भी अपने भगवान के पास जाए, अल्लाह के पास जाए, गुरु के पास जाए, ईश्वर के पास जाए, जिसके पास भी जाए, वो वहां जाकर के उनके धार्मिक स्थानों पर जाके वो नाक रगड़ के माफी मांगेंगे, खुद ही ये मान लेंगे कि उनके भगवान ने उनको माफ कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई वहां से कोई पेपर निकल के आएगा कि ठीक है आपकी माफी स्वीकार होती है पर आगे से मत करना, या कोई आवाज आएगी, ऐसा कुछ नहीं। वो खुद ही गुनाह करता है, खुद ही जाके माफी मांगता है, खुद ही ये मान लेता है कि उसको माफी मिल गई है और सेटिस्फेक्शन फील करता है। और ये सब इतनी आसानी से हो जाता है कि थोड़े दिन बाद वो फिर वही गलती रिपीट करता है और करता रहता है, और करते 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 वो यूज टू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ होते हैं ना लाला सुखी लाल टाइप, कि कोई बंदा मरता है, मर जाए, उनको उनका ब्याज चाहिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ तो मेरे दोस्त हैं कि उनके पास काम करने वाले नौकर जो उनके ऊपर निर्भर हैं, छोटी सी तनख्वाह के लिए पूरे महीने उनकी जी जूरी करते हैं, उनकी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनको ऊपर 15-15% का ब्याज का पैसा चल रहा है, और छोटी सी रकम 5,000 10,000। वो चाहे तो वो एडवांस दे करके उससे उसको कर्ज से मुक्ति दिला करके दिला सकते हैं, और उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसकी तनख्वाह में, पर नहीं करते, नहीं करते। और वही व्यक्ति फिर अपने धार्मिक त्योहार के दिन हजारों रुपया खर्च करते हैं, एक ही दिन खूब सारा खाना बंटवा देंगे, ये सब करेंगे। वहीं पर एक आदमी रोज तिल तिल मर रहा है, और आप एक दिन धार्मिक अनुष्ठान करके खुश हो रहे हो। तो ये सब चीजें मैं जो बता रहा हूँ ना, ये क्योंकि अब ये जो अपराध बोध है, वो अपराध बोध तो खत्म हो गया ना, क्योंकि सुबह तो वो भाई साहब अपने धार्मिक स्थान पे चले गए, उन्होंने माफी मांग ली और खुद ही मान लिया। वो एक वर्ड है भूल चूक लेनी देनी, वो बिल बुक के नीचे लिखा होता था ना, ई क्यू ई या ई एंड ओ ई, ऐसा कुछ लिखते थे ना कि भूल चूक माफ, अगर कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में। तो इनका तो सिंपल सा है। मैं ऐसे ऐसे लोग मंगलवार के दिन नॉनवेज नहीं खाते, तो एक बार मेरे को याद है न्यू ईयर की हमने पार्टी रखी थी, शादी से पहले की बात है, मतलब 97 98 के पास। वो उस दिन 31 दिसंबर मंगलवार का था, सब सारे दोस्त खा पी रहे थे। वो एक दोस्त, अरे आज के दिन तो मैं सब नहीं करता, पर मैं बैठ जाऊंगा तुम्हारे साथ और 12 बज के बात करूंगा। फिर 12 बज गए, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा की घड़ी आगे पीछे ना हो, 1 2 मिनट। मैंने कहा पर यार ये जो 12 बजे हैं, ये तो इंग्लिश टाइम के हिसाब से बने हैं, बचे बजे हैं। हमारा ही तो रात ऑलरेडी शाम को सूर्यास्त के बाद में हमारी रात्रिमान शुरू हो जाता है। और हमारा जो दिन चेंज होता है, वो जब तक अगली तिथि के दिन सूर्य उदय ना हो तब तक तिथि चेंज नहीं होगी। मतलब सूर्य अगर मंगलवार, मंगल के होरा में उगता है, मंगल तो उस दिन मंगलवार होता है, तब तक बुधवार नहीं होगा जब तक अगले दिन बुधवार का सूर्य उदय नहीं होगा। उससे एक पल पहले तक मंगलवार ही रहेगा। पर क्या है कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो रात को 12 बजे मंगलवार खत्म। तो ये जो चीजें है ना, मैं इन सब चीजों से थोड़ा सा मेरे को खिलाफ भी हूँ, और मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये बहुत खतरनाक है, ये इनके बच्चों पर गलत असर डालेगा। कल को ये बच्चे, बहुत इनमें काबिलियत है, वो रैशनल नहीं बन पाएंगे, और अगर गलती से कट्टर बन गए तो या तो इन चीज़ों की वजह से कहीं पर लड़ पड़ेंगे, मर जाएंगे, या मार देंगे किसी को। ये इस बात की संभावनाएं तो हमेशा रहेंगी ना, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। अगर आप लोगों को ये मेरी इस तरह की बातें समझ में आई, अच्छी लगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं और इस तरह के वीडियो बनाऊं। बाकी मैं ज़्यादा धर्म और ये राजनीति के ऊपर बात नहीं करता हूँ मैं। पर एक चीज़ क्लियर मैं आपको कर दूं कि मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता। मुझे मालूम है जिन लोगों ने धर्म बनाया ना, बहुत अच्छी नीयत के साथ बनाया। आप दुनिया की किसी भी धर्म की कोई भी किताब उठा लो, जिनको हम बहुत पावरफुल बुक मानते हैं, उनमें सब में अच्छी बात लिखी हुई, किसी में गलत बात नहीं लिखी हुई है। वो गलत समझाई गई है वो अलग चीज है, या आपने गलत समझी है वो अलग चीज। कोई सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो ना यार, इतनी बड़ी कम्युनिटी का कोई सुप्रीमो कोई किताब को लिख रहे हैं, या उनके चेलों ने वो किताब लिखी भी, अगर उनके शब्दों को लिखा, तो कोई नेगेटिव या हिंसक शब्द क्यों लिखेंगे? हम समझ उसको गलत सकते हैं, या उनमें छेड़खानी हुई है, ये हो सकता है। मैं अपने बच्चों को जितना मर्जी चुस्त चालाक बनाना चाहूं, पर मैं कभी भी उनको गलत बात तो नहीं सिखाऊंगा ना चुस्त चालाकी के नाम पे। हाँ, मैं बोलूं अच्छी अच्छी बातें और एक्शन मेरे सारे वो चुस्त चालाकी वाले हों, तो वो फिर लाला सुखीलाल का बेटा लाला सुखीलाल ही बनेगा। पर लाला सुखीलाल का बेटा कभी भी अपने बेटे को ये नहीं बोलेगा बेटा दूसरे का खून चूसना। हाँ, वो एक्शंस ऐसे कर रहा होगा कि उससे उसका बेटा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं, सरकमस्टांसेस बोलते हैं।
तो मेरे ख्याल से ठीक है, ये वीडियो आप लोग शायद किसी को समझ में आए और किसी को नहीं समझ में आए। अब जिसके नहीं समझ में आए, जो लकीर के फकीर हैं, जो एक एक ही तरफ अड़े हुए हैं, जो दूसरा पक्ष सोचना ही नहीं चाहते, तो उनको तो फिर कोई क्या बचा सकता है या क्या समझा सकता है? जिसको भगवान ने कहा उठा लो, तो उसको कौन बचा लेगा, अगर भगवान हो तो। और मैं हमेशा मानता हूँ भगवान है, पर वो आपके अंदर है। जब हम अपने अंदर बोलते हैं, तो अपने अंदर कोई मूर्तियां थोड़ी भरी हुई हैं, अपने अंदर कोई किताबें थोड़ी भरी हुई हैं, धार्मिक किताबें। हमारे अंदर से मतलब है कि हमारी समझ, समझ गए तो बुद्ध, नहीं समझे तो बुद्धू। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।